अक्षांश और देशांतर रेखाएं शुरू करते हैं। अक्षांश रेखाएं, जैसा कि अभी हमने देखा, ये ग्लोब है, इसके बीचों बीच में एक लाइन है। पृथ्वी को ये लाइन दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों, ये जो बीचों बीच लाइन है, इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश मिलता है, जैसे कि इस तरह। जीरो डिग्री लाइन से उत्तर की ओर टोटल 90 अक्षांश मिलेंगे। उसी तरह नीचे की साइड यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह 90 अक्षांश मिलेंगे। तो दोस्तों, कुल अक्षांशों की बात अगर की जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश दोस्तों 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश और 0 डिग्री से नीचे 90 अक्षांश प्लस एक ये बीच वाली लाइन, टोटल अक्षांशों की अगर बात की जाए तो 181 अक्षांश पृथ्वी पर है। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री पर ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं मिलेगी आपको। मतलब कि 0 डिग्री से ऊपर की ओर आपको 89 अक्षांश रेखाएं और नीचे की ओर 89 अक्षांश रेखाएं और एक बीच में इस तरह 179 ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये देखिए दोस्तों एक डायग्राम, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। साढ़े 23 डिग्री ये उत्तरी हिस्सा है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलेंगे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा बोलेंगे। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। एक चीज और दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, किन्हीं भी दो, यहां से लेकर यहां तक किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है।
और इन दूरी को, इनके बीच को एक जगह के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कटिबंध। तो ये थी अक्षांश रेखाएं दोस्तों। अब देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। देशांतर रेखाएं जैसे कि ये ग्लोब है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं इस तरह से। मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। और दक्षिण की ओर इसको बोलेंगे, पश्चिम की ओर इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। दोस्तों 0 डिग्री से पूर्व की ओर देशांतर रेखाओं की संख्या है 180 डिग्री और पश्चिम की ओर देशांतर रेखाओं की संख्या है 180। मतलब कि जो 180 डिग्री यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, वो पीछे जब जाएंगे तो ये पीछे एक ही लाइन है। मतलब कि 0 से शुरू होकर 180 इधर और 0 से शुरू होकर 180 इधर। कुल देशांतर रेखाओं की अगर बात करें कुल देशांतर रेखाएं दोस्तों एक साइड की 180 डिग्री और दूसरे साइड की, ये 180 पहले ही काउंट कर ली गई है तो दूसरे साइड 179 और एक ये 0 डिग्री वाली। इस तरह टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो जाती है। जब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात अगर करते हैं, जैसे कि अक्षांश रेखाओं में हमने देखा था कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी। तो भूमध्य रेखा पर मतलब कि यहाँ दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे ये दोनों देशांतर के बीच की दूरी भी कम होती जाएगी और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा ग्लोब, उसके बाद हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा, उसके बाद कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बारे में देखा, उसके बाद देशांतर रेखाओं के बारे में देखा। अच्छा, जैसे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, उसको भी एक नाम से जानते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो
देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान, उसको दोस्तों बोलते हैं गोरे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।